हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, इसमें हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस सॉल्व। एक्सरसाइज 1.4 ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं किस कंसेप्ट पर, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसी कॉन्सेप्ट पर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको ये दो सेट्स दे रखे हैं, सेट एक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और सेट वाई जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्स यूनियन वाई। एक्स और वाई का यूनियन करेंगे तो क्या सेट बनेगा? तो हमें क्या पता है, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन का मतलब क्या है। एक ऐसा सेट हमारे पास बनकर आएगा जिसमें एक्स के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और वाई के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स हम इकट्ठा कर देते हैं। एक्स के एलिमेंट्स क्या क्या हो गए? 1 3 5 और वाई के एलिमेंट्स 1 1 तो क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है 2 और 3 क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो वो भी हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया x यूनियन y, एक सेट जिसके अंदर प्रेजेंट है 1 2 3 एंड 5। ठीक है, सेकेंड पार्ट पर आते हैं। फिर से हमें दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए है ए ई आई ओ यू और सेट बी है ए बी सी। हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे? सेम वही चीज़, इसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए, ए ई आई ओ यू, और इसके सारे एलिमेंट्स ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, बी लिख लिया और सी भी लिख लिया। तो ये बन गया हमारा नया सेट। थर्ड में हमें ये जो सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इन सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये बोल क्या रहे हैं? सेट ए है हमारा ऐसे सारे एक्स का सेट जहाँ पर एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स 3 का मल्टीपल है। नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, तो क्या क्या आएगा यहाँ पर? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। इस तरह से 3 के मल्टीपल्स हमारे सेट में आएंगे। इनफाइनाइट सेट बनेगा क्योंकि कहीं इन्होंने दे तो रखा है नहीं कि x हमारा इससे छोटा होना चाहिए, तो इनफाइनाइट सेट यहाँ पर एक बनकर आएगा। सेट बी हमें क्या दिया है? ऐसे सारे x का सेट, x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। लेस देन 6 दिया है, ये ध्यान रखना है। लेस देन एंड इक्वल टू 6 नहीं दिया है, यानी 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या क्या आएंगे इसमें? नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 5 तक आएंगे क्योंकि हमें बोला है कि x हमारा 6 से छोटा है। तो ये दो सेट्स एक बार हमारे पास बन गए, फिर तो यूनियन निकालना बहुत इजी हो गया। ए यूनियन बी, यानी सारे एलिमेंट्स इकट्ठा कर देते हैं, इस सेट के भी और इस सेट के भी। ठीक है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स अगर मैं पहले लिख लूँ 1 2 3 4 5, सेट बी के एलिमेंट्स लिख लिए। हम ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें वो एक ही बात होता है, हमें पता है यूनियन कम्यूटेटिव है, हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में भी बात की थी। अब इसके सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब क्या आएगा? 6 9 12 और इसके आगे 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब इस सेट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इस बार भी हमें जो सेट दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ताकि इनका यूनियन निकालना ईजी रहे। सेट ए हमें दिया है ऐसे सारे एक्स का सेट जहाँ पर एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स 1 से बड़ा है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से बड़ा है लेकिन 6 है या 6 से छोटा है, इक्वल टू और लेस देन 6। क्या क्या आ जाएगा इसमें? 1 तो नहीं आएगा, 1 के साथ तो इक्वल टू का साइन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और क्योंकि 6 इसमें इंक्लूडेड है तो 6 भी आएगा। और सेट बी क्या है? x एक नेचुरल नंबर है और x 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, और हमें क्या दिखाई दे रहा है? ना तो 6 इंक्लूडेड है ना ही 10 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के साइन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 6 और 10 के बीच वाले सारे नंबर इसमें आएंगे, यानी 7 8 और 9। अब ये दो सेट जब हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, अब तो बहुत आराम से हम इनका यूनियन लिख सकते हैं। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट हम एक सेट में लिख देते हैं।
2 3 4 5 6 ये लिख दिए सेट ए के एलिमेंट्स, साथ में लिख दिए सेट बी के भी एलिमेंट्स 7 8 9। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। ए सेट हमें दिया है 1 2 3 और बी सेट है 5 यानी एम्प्टी सेट, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ए का यूनियन 5 के साथ में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स और 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो क्या आया 1 2 3, यानी वापस हमें सेट ए ही मिलेगा। लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि किसी भी सेट का 5 के साथ में यूनियन खुद वही सेट होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ 5। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। ए सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और एक सेट बी दे रखा है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? तो सबसेट की डेफिनेशन आपको याद होगी, क्या होती है? ए बी का सबसेट तब होगा अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होना चाहिए। तो क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है? ए में दो एलिमेंट्स है ए और बी, और हमें दिख रहा है ये ए और बी बी में भी प्रेजेंट हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। क्या रीज़न दे सकते हैं कि सिंस x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो पक्के से बी में भी है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। व्हाट इज ए यूनियन बी? अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स तो ऑलरेडी बी में होंगे ही होंगे। तो ए यूनियन बी इस केस में क्या आ जाएगा, ए बी सी, यानी कि सेट बी ही निकल कर आएगा। किसी सेट का अपने सबसेट के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो वही सेट हमें मिलेगा। ठीक है, ए क्योंकि बी का सबसेट है तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये बड़ा वाला सेट बी ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस बार हमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो सेट्स हैं जिसमें से ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, क्या देखा था हमने यहाँ पर कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी ही होगा। क्यों कह रहे हैं हम यहाँ, सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है कि इफ x बिलोंग्स टू ए देन x बिलोंग्स टू बी। कोई एलिमेंट अगर ए में है तो वो बी में भी ज़रूर है। तो ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में प्रेजेंट ही हैं, तो जब हम इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर एक बड़ा सेट बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, सेट बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, बी आएगा। कब? जब ए बी का सबसेट है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें चार सेट दे रखे हैं। सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5 6, सेट सी है 5 6 7 8 और सेट डी के अंदर है 7 8 9 10। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो ए सेट क्या है, ए सेट है 1 2 3 4, इसका यूनियन करना है हमें किसके साथ, बी सेट के साथ 3 4 5 6। क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स इकट्ठा कर देते हैं। तो 1 2 3 4 तो आने ही सेट ए के एलिमेंट्स, फिर सेट बी के भी आने। अब बी में हमें दिखाई दे रहा है 3, वो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो और क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 5 और 6। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। फिर निकालना है ए यूनियन सी। तो ए सेट हमारा क्या है 1 2 3 4, इसका यूनियन करना है किसके साथ में, हमें सी सेट, यानी 5 6 7 8। क्या आ जाएगा, एक बड़ा सेट जिसमें इसके भी सारे एलिमेंट्स हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4, इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है, इन दोनों सेट्स में हमें दिखाई दे रहा है कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो एक ऐसे सेट्स हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। बी यूनियन सी निकालना है तो बिल्कुल सेम इसी तरह से बी सेट हमारे पास है 3 4 5 6, उसका यूनियन हमें करना है सी सेट के साथ, यानी 5 6 7 8। तो क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 तो हमने लिख ही लिए और इसके भी सारे एलिमेंट्स, उसमें से दो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं,
बचे क्या 7 एंड 8, 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है बी यूनियन डी। तो बी सेट हमारे पास क्या है 3, 4, 5, 6। इसका यूनियन करना है हमें डी सेट के साथ जिसमें प्रेजेंट है 7 8 9 10। क्या बन जाएगा, दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देते हैं 3 4 5 6। ये हो गए सेट बी के एलिमेंट्स और साथ में सेट डी के एलिमेंट्स 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी। इस बार हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। एक बार हम ये सारे सेट्स यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं कि ए बी सी डी सेट्स हमें दे क्या रखे थे। तो ए सेट क्या था 1 2 3 4 और बी सेट था 3 4 5 6। 1 2 3 4 3 4 5 6। तो सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 और सेट बी हमारे पास है 3 4 5 6। बचे क्या क्या है सेट सी और सेट डी। तो उन्हें भी देख लेते हैं एक बार पीछे क्या थे। सी था 5 6 7 8 और डी था 7 8 9 10। सी है 5 6 7 8 और डी है 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास सेट्स हमें गिवन है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, बी के भी होने चाहिए और सी के भी उसमें होने चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा टुकड़ों में करके पीसेस में करके सॉल्व करते हैं। पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और फिर उसका यूनियन हम सी के साथ में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है यूनियन कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। हम 3 सेट्स का यूनियन कर रहे हैं तो हम किसी भी सीक्वेंस में उन्हें लिखकर उनका यूनियन कर सकते हैं। हम पहले ए और सी का भी कर सकते हैं, हम पहले ए और बी का भी कर सकते हैं, हम पहले बी और सी का भी कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी निकालते हैं सबसे पहले। ए यूनियन बी कितना आएगा, सेट ए है हमारा 1 2 3 4। इसका यूनियन निकाल रहे हैं हम किसके साथ में 3 4 5 6 के साथ में। ये तो हमने शायद पीछे भी निकाला था। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ गया। अब क्या निकाल रहे हैं हम ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी ये वाला जो सेट आ गया, ये वाला सेट यानी 1 2 3 4 5 6, इसका यूनियन करना है हमें सेट सी के साथ। सी में क्या क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी के सारे लिख लिए और 5 6 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहाँ भी हम ए यूनियन बी कर लेते हैं पहले, वो तो हमने ऊपर किया ही है। तो ए यूनियन बी हमें पता है क्या है 1 2 3 4 5 6। अब हमें करना क्या है ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी का यूनियन करना है हमें डी के साथ में, यानी 1 2 3 4 5 6। इसका यूनियन करना है हमें सेट डी यानी 7 8 9 10 के साथ में। तो इकट्ठा कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। ये ले लिए हमने ए यूनियन बी के, और डी के एलिमेंट्स भी ले लेते हैं 7 8 9 10। ये पूरा सेट बन गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। सेवेंथ क्या है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, सेट बी क्या है 3 4 5 6। इसका यूनियन कर रहे हैं हम सेट सी के साथ 5 6 7 8 के साथ। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है बी यूनियन सी का यूनियन करना है डी के साथ में, यानी 3 4 5 6 7 8। ये है बी यूनियन सी। इसका यूनियन करना है सेट डी यानी 7 8 9 10 के साथ में। क्या मिलेगा, सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले बी यूनियन सी के 3 4 5 6 7 8, और साथ में लिख लेते हैं सेट डी के भी एलिमेंट 7 और 8 तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बचा क्या 9 एंड 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया था उसमें जो हमें सेट्स दे रखे थे,
इस बार हमें उन सेट्स के इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो हम कहाँ वापस जा रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं वापस क्वेश्चन 1 पर। तो ये वाला क्वेश्चन हम यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ यूनियन हमने निकाली थी, इंटरसेक्शन भी हम यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला था, x यूनियन y। अब हमें निकालना है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो x सेट x में भी हैं और ऐसे एलिमेंट्स जो सेट y में भी हैं। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। 1 हमें दिखाई दे रहा है दोनों में है, 3 हमें दिखाई दे रहा है दोनों में है, 5 तो इसमें ही है सिर्फ, दूसरे में नहीं है। तो इसका मतलब x इंटरसेक्शन y हमारा आ गया 1,3, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ लेते हैं क्या क्या है। ए लिखा है इसमें, दोनों में है, ठीक है। ई इसमें नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारा इंटरसेक्शन सेट में आएगा, सिर्फ ए। कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। थर्ड पार्ट में देखते हैं, ए सेट था हमारे पास 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और बी सेट था हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन हमने ऊपर निकाल रखी है, यहाँ हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर रहे हैं। दोनों के सोल्यूशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था यूनियन निकालो, और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स। ये छोटा सा सेट है, देख लेते हैं इसको। 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, तो 3 तो आएगा। 4 नहीं है, 5 नहीं है, बाकी तो इसके कोई एलिमेंट इसमें हो ही नहीं सकते। तो ये आ गया फिर से हमारे पास एक सिंगलटन सेट जिसमें प्रेजेंट है सिर्फ एक एलिमेंट 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें भी हमने सेट्स तो बना ही रखे हैं ऑलरेडी। 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा सेट ए है, और 7, 8, 9 सेट बी है। इंटरसेक्शन इनका क्या होगा, जो भी इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्या इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। ये 2 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स हैं, ये 7, 8, 9 है, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5, यानी एम्प्टी सेट। यानी ये कैसे सेट्स हैं, ये हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। फिर आते हैं हम 5th पर। 1, 2, 3 ये है हमारा सेट ए, और बी सेट है हमारा 5। तो ए इंटरसेक्शन 5 अगर हम करेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या मिलेगा हमें, एम्प्टी सेट ही मिलेगा। किसी भी सेट का 5 के साथ में इंटरसेक्शन 5 ही होता है ना। याद आया, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन गिवन सेट होता है, और किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन 5 ही होता है। क्या था, ये था लॉ ऑफ 5, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा सॉल्व। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें सेट्स कुछ दिए हुए हैं। सेट ए है 3, 5, 7, 9, 11, ये 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। सेट बी के अंदर है 7, 9, 11, 13, सी में है 11, 13, 15, और डी में है 15, 17। हमें फाइंड करना है पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट क्या है, ए सेट है हमारा 3, ए सेट है हमारा 3, 5, 7, 9, 11। उसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है बी के साथ में, यानी 7, 9, 11, 13। तो देख लेते हैं हम कि कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 दोनों में हमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी और इसमें भी है, 9 भी हमें दोनों में दिखाई दे रहा है, और 11 भी हमें दोनों में दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। फिर निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट बी क्या है, 7, 9, 11, 13। उसका इंटरसेक्शन हमें करना है 11, 13, 15 इस सेट के साथ में। क्या क्या कॉमन दिख रहे हैं, 7 और 9 तो इसमें दिख नहीं रहे, 11 और 13 हमें दिखाई दे रहा है, दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो इंटरसेक्शन में ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, 11 एंड 13। फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी।
ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसको भी हम थोड़ा पीसेस में सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी और फिर जो भी आएगा सेट उसका डी के साथ में इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है। किसी भी ऑर्डर में हम इनका इंटरसेक्शन निकालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी पहले हम फाइंड कर रहे हैं। ए क्या है हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11। उसका इंटरसेक्शन हम निकालना चाह रहे हैं सेट सी यानी 11, 13, 15 के साथ में। क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? 3, 5, 7, 9, ये तो इसमें है नहीं, सिर्फ 11 एक ही दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे सेट डी के साथ। तो ये जो सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 11, इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है सेट डी यानी 15, 17 इस सेट के साथ में। कोई कॉमन एलिमेंट क्या हमें इसमें दिखाई दे रहा है? कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। तो हमें हमारा आंसर क्या मिला? 5। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते थे कि ए सी और डी, ये ए सेट है, ये सी सेट है, ये डी सेट है। तो देख लेते हैं क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में प्रेजेंट है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई ऐसा एलिमेंट दिखाई नहीं देगा जो तीनों में प्रेजेंट है, क्योंकि डी में तो सिर्फ 15 और 17 है और हमें दिखाई दे रहा है ए में ना तो 15 है ना ही 17 है ना। तो इसीलिए डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे। फिर क्या आता है, ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं सी सेट यानी 11, 13, 15 के साथ में। देख लेते हैं क्या कॉमन एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 3, 5, 7, 9 तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो मिल क्या रहा है हमें? 11 मिल रहा है सिर्फ, और कोई नहीं मिल रहा है। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी सेट क्या है हमारा? 7, 9, 11, 13। इसका इंटरसेक्शन हम निकालना चाह रहे हैं 15, 17 के साथ। क्या कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है? यहाँ 7, 9, 11, 13 है, यहाँ पर तो 15 और 17 है, यानी कोई कॉमन एलिमेंट हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। जहाँ भी इंटरसेक्शन 5 आ गया इसका मतलब सेट्स कैसे हैं? ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं तो एक बार ज़रा पहले हम नोट कर लेते हैं कि ये सेट्स क्या क्या थे, क्योंकि इनकी तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ए सेट है हमारा 3, 5, 7, 9, 11। लिख लेते हैं इसको कहीं पर। ए सेट है हमारा 3, 5, 7, 9, 11, ये सेट है। ठीक है, और बी है 7, 9, 11, 13, सी है 11, 13, 15 और डी है 15, 17। तो ये सारे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बी सेट हमारा क्या था? 7, 9, 11, 13। सी सेट हमारा था 11, 13, 15 और डी सेट था हमारा 15, 17। ठीक है, ये है हमारे सेट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्योंकि ब्रैकेट में है तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। बी सेट क्या है हमारा? 7, 9, 11, 13। इसका यूनियन करना है हमें सी सेट यानी 11, 13, 15 के साथ में। तो कौन सा सेट बनकर आएगा? सारे एलिमेंट्स इकट्ठा करके लिख देते हैं। 7, 9, 11, 13 तो आएंगे ही, 11, 13 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो एक 15 और यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। तो ए सेट है हमारा 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन हम करना चाहते हैं ये जो हमने अभी सेट बनाया है उसके साथ, 7, 9, 11, 13, 15 के साथ। क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? 3, 5 तो है नहीं इसमें, 7 है, 9 है और 11 भी है। तो हमारे पास क्या आएगा? 7, 9, 11, एक सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 7, 9 एंड 11। सेवेंथ में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए सेट है 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम सेट डी यानी 15, 17 के साथ। क्या कोई कॉमन एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 5। यानी ये दोनों सेट्स भी कैसे सेट्स हैं? ये भी हमारे डिसजॉइंट
सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ए और डी भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसके लिए पहले क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा है तो पहले हम सॉल्व करते हैं बी यूनियन डी। बी सेट हमारे पास है 7, 9, 11, 13, इसका यूनियन हमें करना है डी यानी 15, 17 इसके साथ। तो सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं बी के भी और डी के भी, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये तो आ गया बी यूनियन डी। अब हमें क्या निकालना है, ए सेट का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ में। तो ए सेट हमारा क्या है 3, 5, 7, 9, 11, इसका इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है बी यूनियन डी यानी जो हमने अभी सेट निकाला है उसके साथ। तो क्या है ये 7, 9, 11, 13, 15, 17, क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 तो इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, 7, 9, 11, फिर से ये सेट हमारे पास आ गया 7, 9, 11, बहुत बार आ रहा है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही आया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th पार्ट। फिर आते हैं 9th पर। अब क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी तो हमने ऊपर निकाला ही था, बी यूनियन सी कहाँ है हमारे पास, ये वाला क्या है ये 7, 9, 11, 13, 15, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। पीछे तो कहीं निकाला होगा पर चलो एक बार फिर निकाल लेते हैं। 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन हमें चाहिए किसके साथ में, 7, 9, 11, 13 के साथ में। क्या दिखाई दे रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स, 7, 9, 11 ही दिखाई दे रहे हैं, 7, 9, 11। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में, बी यूनियन, इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया था 7, 9, 11, ये वाला, इसका इंटरसेक्शन हम देखते हैं किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, यानी 7, 9, 11, 13, 15 के साथ। एक बार फिर हमारे पास क्या निकल कर आ रहे हैं कॉमन एलिमेंट, 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 ही निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 9। पार्ट 10 पर आते हैं। तो पार्ट 10 में क्या बोला है हमें, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में। बी यूनियन सी तो हमने निकाल ही रखा है, क्या है वो 7, 9, 11, 13, 15, और हमें क्या चाहिए, ए यूनियन डी चाहिए, ए यूनियन डी, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। ए सेट है 3, 5, 7, 9, 11, इसका यूनियन हमें करना है डी सेट यानी 15, 17 के साथ। तो क्या आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, सारे एलिमेंट्स लिख लिए जो ए में भी हैं और जो ए में है वो भी लिख लिए, जो डी में है वो भी लिख लिए। अब करना क्या है हमें, ए यूनियन डी, इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन डी लिख लेते हैं यहाँ पर, वो क्या आया था हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ में चाहिए, बी यूनियन सी के साथ, यानी 7, 9, 11, 13, 15 के साथ। क्या कॉमन एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 3 नहीं है इसमें, 5 नहीं है, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है और 15 भी दोनों में है। तो क्या क्या आएगा 7, 9, 11, 15, ये आ गए हमारे इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए एक सेट है ऐसे सारे एक्स का जहाँ पर एक्स एक नेचुरल नंबर है। जहाँ कहीं भी हमें सेट्स जो हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और हमें उसमें ऑपरेशंस लगाने हैं, तो हमारे लिए इजी क्या रहता है, पहले उन्हें रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो फिर हम इजीली देख सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका यूनियन क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा। तो सेट ए लिख लेते हैं यहाँ पर। सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये तो है हमारा सेट ए। सेट बी क्या है,
सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स आ गए। सी सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स यहाँ लिख लेते हैं हम, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और डी सेट हमारा क्या दे रखा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम नंबर। सो 1 तो हमें पता है ना ही प्राइम होता ना ही कंपोजिट होता है, तो इसमें आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, इस तरह के सारे प्राइम नंबर्स। ए बी सी डी चारों सेट हमें मिल गए। अब ये जो भी कह रहे हैं हम बड़े आराम से इनको निकाल कर दे सकते हैं। तो क्या निकालने को बोला इन्होंने हमें, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए क्या है, ए सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का सेट, इसमें तो सारे ही नंबर्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसका इंटरसेक्शन करना है हमें बी सेट्स के साथ। बी सेट में क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें सिर्फ इवन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होना चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन नंबर्स कौन से इनमें दिखाई दे रहे हैं, कॉमन नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे सेट बी वाले नंबर, यानी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास सेट बी ही निकल कर आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बी है ये ए का ही सबसेट है, क्योंकि ए में तो सारे ऑड नंबर्स भी हैं और इवन नंबर्स भी हैं, लेकिन बी में सिर्फ इवन नंबर्स हैं, यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब बी ए का सबसेट है। अगर बी ए का सबसेट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये जो छोटा वाला सेट है वो, यानी सेट बी। और यूनियन करने को बोलते तो यूनियन क्या होता है, ये जो बड़ा वाला सेट है, यानी सेट ए। ए इंटरसेक्शन सी निकालने को बोला है नेक्स्ट में। तो ए सेट हमारा क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है ऑड नंबर्स के साथ। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा वही केस है। ये जो सी सेट है ऑड नंबर्स, इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, और ये जो सेट ए है इसमें ऑड नंबर्स भी हैं और इवन नंबर्स भी हैं। इसका मतलब सी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में प्रेजेंट हैं, यानी सी सेट ए सेट का सबसेट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये जो सबसेट है, ये जो छोटा वाला सेट है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, यानी हमें मिल गया सेट सी। क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो सी है वो सबसेट है ए का। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सारे ऑड नंबर्स, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट हैं इसलिए यही इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ए इंटरसेक्शन डी, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन, तो ए क्या है, ए तो सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं, और डी क्या है, डी है प्राइम नेचुरल नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो साथ में प्राइम नंबर्स भी हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, यही वाले सारे कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में प्रेजेंट हैं। तो क्या निकल कर आया, हमारे पास सेट डी ही निकल कर आएगा। यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो डी है ये ए का सबसेट है। ए तो क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स, और बी सी डी कुछ स्पेशल तरह के नेचुरल नंबर्स है। बी में है इवन नेचुरल नंबर्स, सी में है ऑड नेचुरल नंबर्स, और डी में है प्राइम नंबर्स। तो ये बी भी ए का सबसेट है, सी भी ए का सबसेट है, और डी भी ए का सबसेट है। इसीलिए चाहे आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो बी ही आएगा, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो सी ही आएगा, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो डी ही आएगा। फिर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी क्या है, बी है हमारा इवन नंबर्स और सी है हमारा ऑड नंबर, इनका हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो बी सेट हमारा क्या था, सारे इवन नंबर्स, यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये था। और सी सेट हमारा क्या था, सारे ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। दोनों का इंटरसेक्शन, ये है सब इवन नंबर्स और ये हैं सब ऑड नंबर्स। क्या ऐसा कोई नंबर होता है जो इवन भी और ऑड भी हो, जो सेट बी में भी प्रेजेंट हो और सेट सी में भी प्रेजेंट हो? ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। बी और सी कैसे सेट्स हैं, ये डिसजॉइंट
सेट्स हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी क्या है, बी तो है सारे इवन नंबर्स का सेट, और डी हमारे पास क्या था, डी था प्राइम नंबर्स का सेट, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये सेट। तो क्या इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक नंबर हमें इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स तो ऑड होते हैं, और इस सेट में क्या प्रेजेंट है, इस सेट में सारे इवन नंबर्स ही प्रेजेंट हैं, तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आएगा यानी 2। तो बी इंटरसेक्शन डी हो गया हमारा एक सिंगलटन सेट जिसमें प्रेजेंट है सिर्फ 2, क्योंकि हमें पता है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, ओनली इवन, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दोबारा लिख लेते हैं इसको, तो क्या है हमारे पास, इरेज कर लेते हैं इसको, हम क्या लिखना चाह रहे थे यहाँ पर कि जो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, बाकी सारे प्राइम नंबर्स 2 हैं, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन भी है, यानी बी और डी का इंटरसेक्शन सिर्फ एक नंबर है। सी इंटरसेक्शन डी, तो सी सेट हमारा क्या है, सी सेट तो है हमारा ऑड नंबर्स का सेट, 1 3 5 7 9 और 11 इस तरह का सेट है, ठीक है, ऑड नंबर्स का। इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है डी के साथ में, तो डी में क्या क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 7 11 13, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब इसमें प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, तो कॉमन हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें चाहिए ऐसे सारे नंबर्स जो ऑड भी हों और साथ में प्राइम भी हो, तो हमें क्या मिलेगा, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो सेट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं उन नंबर्स का सेट। तो रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखने की कोशिश करें तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, 1 तो ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, तो ठीक है ये तो नहीं हो सकता, 3 ऑड भी है और प्राइम भी है, उसके बाद 5 ऑड भी है और प्राइम भी है, और उसके बाद क्या आएगा, 7 ऑड भी है और प्राइम भी है, फिर 9 तो नहीं आएगा, फिर आएगा 11 ऑड भी और प्राइम भी। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कौन सा सेट बनता हुआ आ रहा है, ये हमारे पास सेट डी ही निकल कर आ रहा है, क्योंकि हमें क्या पता है, नहीं ये सेट डी नहीं निकल कर आ रहा है, सॉरी, क्योंकि सेट डी में तो 2 भी प्रेजेंट है लेकिन इस सेट में 2 प्रेजेंट नहीं है ना, तो सेट डी तो नहीं बना है, ये हमारे पास बाकी सारे नंबर सेट डी के हैं लेकिन एक्सेप्ट 2, सेट डी में से अगर हम 2 निकाल दें तब जो सेट बनेगा वो सेट हमारे पास ये बनकर आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स 2 के अलावा बाकी सारे नंबर्स यहाँ पर प्राइम नंबर्स भी हैं और ऑड नंबर्स भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 8th क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, कौन से ये जो हमें पेयर दे रखे हैं इनमें से कौन सा पेयर जो है वो डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सपोज हमारा सेट ए है और ये जो दूसरा दिया है ये सेट बी है। ए सेट तो हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो ये तो अच्छी बात है, 1 2 3 4। बी सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो हमें इजीली दिख जाएगा कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं, इनका इंटरसेक्शन हम इजीली निकाल पाएंगे। डिसजॉइंट हमें पता करना है सेट्स हैं ए है या नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन 5 है यानी एम्प्टी सेट है तो हमारे सेट्स डिसजॉइंट हैं, अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो हमारे सेट्स डिसजॉइंट नहीं है। तो बी सेट क्या है, ऐसे सारे x का सेट जहाँ पर x एक नेचुरल नंबर है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन और इक्वल टू 6। तो x क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 4 भी इंक्लूडेड है यहाँ पर, 6 भी इंक्लूडेड है।
ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम यहाँ पर फाइंड करें, आपको क्या दिखाई देगा? कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है दोनों में? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ये जो गिवन सेट्स हैं ये डिसजॉइंट नहीं है। अगर ये डिसजॉइंट होते तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। फिर क्या है? ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, तो इस सेट को सी कह देते हैं, इस सेट को डी कह देते हैं। सी सेट है हमारे पास क्या? ए ई आई ओ यू, और डी सेट है हमारे पास सी डी ई एफ। इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं इनका, सी इंटरसेक्शन डी। क्या दिखाई दे रहा है? ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ई इसमें है, इसमें भी है, तो ई तो आ गया, एक एलिमेंट तो पक्के से आ गया इसमें। आई इसमें है, इसमें नहीं है। ओ इसमें है, इसमें नहीं है। यू इसमें है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है? सी इंटरसेक्शन डी में एक एलिमेंट तो ज़रूर है। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन डी 5 नहीं है। इसका मतलब जो गिवन सेट्स हैं वो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। हमें एक सेट दे रखा है, इसको अगर हम x बोल दें और इसको हम y बोल दें, तो x सेट हमारा क्या है? ऐसे सारे x का सेट कि x एक इवन इंटीजर है। x क्या है? इवन इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर है यानी 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, इधर एंड सो ऑन, और इधर -2 हो सकता है, -4 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, और एक सेट है y, इसमें क्या बोल रहे हैं? ऐसे सारे x का सेट कि x इज एन ऑड इंटीजर। x एक ऑड इंटीजर है, तो x 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, और -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह के हमारे पास दो सेट्स बनकर आ रहे हैं। तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, x इंटरसेक्शन y, क्या कोई कॉमन एलिमेंट इसमें होगा? क्या कोई इंटीजर ऐसा हो सकता है जो इवन भी हो और ऑड भी हो, जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कोई इंटीजर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो इसका मतलब x इंटरसेक्शन y यहाँ पर 5 आ रहा है। इसका मतलब x एंड y आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ सेट्स गिवन है, सेट ए ये है, सेट बी ये है, सेट सी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट डी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए सेट क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है? 4, 8, 12, 16, 20। तो a माइनस बी का मतलब क्या है? उसमें रहेंगे सिर्फ a के वो एलिमेंट्स, सिर्फ वो एलिमेंट्स रहेंगे जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो जो भी a में से जो भी b वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें हम निकाल देते हैं, जो कॉमन है a और b में वो हम निकाल देते हैं। तो 3 तो हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ a में है, 6 भी हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ a में है, और 9 भी हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ a में ही है। 12 तो दोनों में है, तो ये तो नहीं आएगा, इसे निकाल देते हैं। 15 सिर्फ ए में है, उसे लिख लेते हैं। 18 भी सिर्फ ए में है, उसे भी लिख लेते हैं, और 21 भी सिर्फ ए में ही है, इसलिए उसे भी लिख लेते हैं। तो ए माइनस बी होता क्या है कि ऐसे सारे एक्स का सेट कि एक्स ए में तो है लेकिन एक्स बी में नहीं है। तो अगर हम सेट ए में से बी के साथ जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा देंगे तो जो सेट बनेगा वो ए माइनस बी होगा। बी माइनस ए करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेट बी में से वो सारे एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे जो सेट ए में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर आता है 9th का सेकेंड पार्ट, a माइनस सी करना है इस बार। a माइनस बी, तो a माइनस सी, तो सेट a क्या है? वही जो ऊपर लिखा था, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इसमें से इस बार हमें माइनस करना है सेट c, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स रख लेते हैं जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है लेकिन सी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें से हमें वो एलिमेंट्स हटा देने हैं जो सी में भी प्रेजेंट है। तो 3 क्या सी में प्रेजेंट है? नहीं है, रख लेते हैं। 6 प्रेजेंट है सी में, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। 9 सिर्फ ए में है, रख लेते हैं। 12 दोनों में प्रेजेंट है, हटाना पड़ेगा। 15 सिर्फ ए में प्रेजेंट है तो रख लेते हैं। 18 सिर्फ ए में प्रेजेंट है तो इसे भी रख लेते हैं। 21 भी सिर्फ ए में प्रेजेंट है तो इसको भी रख लेते हैं। तो हमारे पास ये बन गया 3, 9, 15, 18, 21। ए माइनस डी, तो हमें किस में से क्या माइनस करना है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इस बार इसमें से हमें माइनस करना है डी सेट, यानी 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। तो 3 तो सिर्फ ए में है, डी में नहीं है, तो ये तो रखा जाएगा। 6 भी हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ ए में है। 9 भी सिर्फ ए में है। 12 भी सिर्फ ए में है, लेकिन 15 यहाँ हमें दिख रहा है कि डी में भी प्रेजेंट है, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि ए में से हमें डी के कॉमन एलिमेंट्स, डी के साथ जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा देना है। 18 और 21 डी में नहीं है, सिर्फ ए में है, तो उन्हें हम यहाँ पर रख लेंगे 18 और 21 को। ठीक है, तो ये बन गया हमारा a माइनस डी। b माइनस ए निकालना है, तो b सेट हमारा क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। इसमें से हमें माइनस करना है a सेट। a सेट ये तो हम कई बार लिख चुके हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। क्या आ जाएगा? इस बार b सेट में से वो सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं जो a में प्रेजेंट है, यानी b में से जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटाने हैं। तो 4 तो हमें दिखाई दे रहा है a में नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 4 रख लेते हैं। 8 क्या a में है? नहीं है, तो 8 भी रखा जाएगा। 12 तो दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन एलिमेंट है, इसको हटा देंगे। 16 हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ b में ही है, और 20 भी सिर्फ b में ही है। तो ये आ गया हमारा b माइनस ए। 4, 8, 16, 20। हमें फिर से एक बार क्या दिखाई दिया? a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो अगर हम सेट्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होता। c माइनस ए करना है। अब ये करने से पहले एक बार हम सेट्स को लिख लेते हैं फिर से। तो a सेट हमारे पास क्या गिवन था? ये था 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है। बी सेट हमें क्या गिवन था? यहाँ 4 के मल्टीपल्स थे, 4, 8, 12, 16, 20। सी सेट में हमें शायद सारे 2 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। और डी सेट में हमें दे रखे हैं 5 के मल्टीपल्स, 5, 10, 15, 20। ये हैं हमारे चारों सेट्स जो हमें गिवन है। c माइनस ए इस बार हम कर रहे हैं, तो c क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसमें से माइनस करना है a सेट, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो वो सारे एलिमेंट्स सिर्फ रखेंगे हम जो c में प्रेजेंट है लेकिन a में नहीं है। तो c और a में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम c में से हटा देंगे। 2 तो कॉमन नहीं है, 2 रहेगा। 4 भी नहीं है, 4 भी रहेगा, लेकिन 6 हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन है तो ये नहीं आएगा। 8 सिर्फ c में है तो 8 रहेगा। 10 सिर्फ c में है तो 10 रहेगा। 12 फिर से हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन है तो ये हट जाएगा। 14 बचेगा, 16 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास c माइनस ए। c में से हमने a के साथ कॉमन वाले एलिमेंट्स को हटा दिया। फिर आता है d माइनस ए। तो सेट d हमारा क्या है? 5, 10, 15, 20। इसमें से माइनस करना है a सेट, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें? ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ d में हैं लेकिन a में नहीं है, तो 5 सिर्फ d में है, बिल्कुल ठीक है। 10 सिर्फ d में है, 15 तो दोनों में है तो ये तो नहीं आएगा, और 20 सिर्फ d में है, तो यहाँ आएंगे 3 एलिमेंट्स, 5, 10 एंड 20। b माइनस सी करते हैं। b क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। इसमें से माइनस करना है सेट c, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 4 हमें दिखाई दे रहा है दोनों में है तो ये तो हट जाएगा।
8 भी दोनों में है, ये भी हट जाएगा, 12 भी दोनों में है, ये भी हट जाएगा, 16 भी दोनों में है, ये भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा एक एलिमेंट 20, सिंगलटन सेट बन गया एक। तो बी में से अगर हम सी के साथ कॉमन वाले एलिमेंट्स हटा देंगे तो हमें बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ एक एलिमेंट 20। ठीक है, बी माइनस सी हो गया। फिर क्या है, बी माइनस डी, तो फिर से बी सेट लिख लेते हैं यहाँ पर, 4, 8, 12, 16, 20, और इसमें से माइनस कर लेते हैं डी सेट, 5, 10, 15, 20। क्या आ जाएगा, 4 सिर्फ बी में है तो ये तो रहेगा, 8 भी सिर्फ बी में है, ये भी रहेगा, 12 क्या कॉमन है दोनों में, नहीं, और 16 क्या कॉमन है, नहीं, 20 तो दोनों में प्रेजेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो 20 को हटा देंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर, 4, 8, 12, 16। ठीक है, कौन सा पार्ट है, ये है हमारा 8th पार्ट। इसके बाद आते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, तो एक बार फिर से हम अपने सेट्स लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर ए सेट में क्या थे, 3 के मल्टीपल्स थे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 तक थे। बी सेट में हमारे थे 4 के मल्टीपल्स, 4, 8, 12, 16, 20 तक था ये। और सी में हमारे पास थे 2 के मल्टीपल्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और डी सेट में 5 के मल्टीपल्स थे, 5, 10, 15, 20 तक थे। बस ये क्या बोल रहे हैं इस बार, सी माइनस बी, तो सी सेट हम यहाँ लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसमें से माइनस करना है बी सेट, यानी 4, 8, 12, 16, 20। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो बी में भी प्रेजेंट है वो हटा देंगे, सिर्फ सी के वो एलिमेंट्स हमें यहाँ पर लिखने हैं इस सेट में, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सिर्फ सी में है, जो बी में भी प्रेजेंट है उनको हटा देंगे। तो 2 तो सिर्फ सी में है, 4 हमें दिख रहा है दोनों में प्रेजेंट है तो इसे हटा देते हैं, 6 सिर्फ सी में है, 8 दोनों में प्रेजेंट है इसे हटा देते हैं, 10 सिर्फ सी में है इसे रखते हैं, 12 दोनों में प्रेजेंट है इसे हटा देते हैं, 14 सिर्फ सी में इसे रखते हैं, और 16 दोनों में है तो इसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास आ गया 2, 6, 10, 14। ऐसे ही करते हैं डी माइनस बी, तो डी क्या है, 5, 10, 15, 20। इसमें से हमें माइनस करना है बी सेट, 4, 8, 12, 16, 20। क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स, 5 आएगा क्योंकि सिर्फ डी में है, 10 भी सिर्फ डी में है, ठीक है, 15 वो भी सिर्फ डी में है, लेकिन 20 हमें दिखाई दे रहा है कि बी में भी प्रेजेंट है तो इसको हटा देंगे। तो ये आगे हमारे पास 5, 10, 15। सी माइनस डी करते हैं इसी तरह से, सी सेट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और इसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं, डी सेट, 5, 10, 15, 20। क्या आएगा, 2 दिखाई दे रहा है सिर्फ सी में है, रखेंगे, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 तो दोनों में है, 10 डी में भी है तो उसे हटाना पड़ेगा, फिर आया 12, फिर आया 14, और फिर आया 16। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सी माइनस डी में। ठीक है, डी माइनस सी करते हैं, 5, 10, 15, 20 में से माइनस करने हैं क्या, सी सेट माइनस करना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, 5 सिर्फ डी में है, सी में नहीं है तो 5 तो रहेगा, 10 लेकिन दोनों में प्रेजेंट है तो हट जाएगा, 15 सिर्फ डी में है ये रहेगा, 20 भी सिर्फ डी में है तो ये भी रहेगा, तो आ गया 5, 15 एंड 20। यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, सी माइनस डी इज नॉट इक्वल टू डी माइनस सी, सी माइनस डी इज नॉट इक्वल टू डी माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10th क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एक सेट है जिसके अंदर प्रेजेंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, और एक सेट वाई है जिसके अंदर है एफ, बी, डी और जी। हमें फाइंड करना है एक्स माइनस वाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। एक्स सेट यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी, इसमें से माइनस करना है वाई यानी एफ, बी, डी, जी। तो हमें कौन से एलिमेंट्स रखने हैं, सेट एक्स के सिर्फ वो एलिमेंट्स जो सिर्फ सेट एक्स में ही प्रेजेंट हैं, जो वाई में भी प्रेजेंट है उनको हटा देंगे। तो
तो ए हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ एक्स में है, रख लेते हैं। बी हमें दिखाई दे रहा है दोनों में प्रेजेंट है, तो इसको हटाना पड़ेगा। सी सिर्फ एक्स में है तो रख लेते हैं, और डी भी हमें दिखाई दे रहा है दोनों में प्रेजेंट है, तो इसे भी हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ए कॉमा सी। y माइनस एक्स करते हैं, तो y माइनस एक्स में क्या होगा, एफ बी डी जी में से माइनस कर रहे हैं हम ए बी सी डी, तो क्या क्या आएगा, f देखो f सिर्फ y में है तो f तो हम रखेंगे इसमें, b क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है तो इसको हटा देंगे, d भी दोनों में प्रेजेंट है इसको भी हटा देते हैं, और g सिर्फ y में प्रेजेंट है तो इसको रखेंगे। तो f कॉमा g, यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। x इंटरसेक्शन y निकालना है, तो इस बार हमें किस किस का इंटरसेक्शन निकालना है, a b c d, इसका इंटरसेक्शन निकालना है y सेट के साथ, यानी f b d g। तो इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो हम लिख लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिखाई दे रहे हैं दोनों में, एक तो b दिखाई दे रहा है और एक d दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास सेट आ जाएगा b कॉमा d। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई दी होगी कि ये जो x माइनस वाई है और y माइनस एक्स है और x इंटरसेक्शन y है, ये तीनों सेट्स, इन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। x माइनस वाई में है a और c, y माइनस एक्स में है f और g, और x इंटरसेक्शन y में है b और d। तो ये x माइनस वाई, y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y, ये तीनों कैसे सेट्स हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसके बारे में भी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा कि अगर हम वेन डायग्राम बनाकर इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास अगर ये सेट x है और ये सेट y है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये तो है x माइनस वाई, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है हमारा y माइनस एक्स, और ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट क्या है, ये है हमारा बीच वाला पार्ट x इंटरसेक्शन y। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई इतना है, x इंटरसेक्शन y यहाँ से यहाँ तक है, और y माइनस एक्स ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तीनों कहीं भी ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, तीनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहे हैं, इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R सेट है सारे रियल नंबर्स का, एंड Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और Q जो है वो सेट है रैशनल नंबर्स का, देन व्हाट इज़ R माइनस Q, R में से Q माइनस कर दोगे तो क्या होगा। अब हमें पता है जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स दो तरह के नंबर्स को मिलाकर बने हुए हैं, किस किस को, इसमें होते हैं सारे रैशनल नंबर्स और प्लस सारे इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम रियल नंबर्स के सेट में से सारे रैशनल नंबर्स को हटा दें, क्यों क्या है रैशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स में से हमने सारे रैशनल नंबर्स ये सारे के सारे हमने हटा दिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स का सेट। तो ये किसके इक्वल आएगा, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स किसका बना है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से ही मिलाकर बना है, तो सारे रैशनल नंबर्स उसमें से हटा देंगे तो सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स ही बचेंगे। तो हमारे पास आ गया सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो हमें ये दो सेट्स यहाँ पर दे रखे हैं, सेट ए हमें दे रखा है, ए हमने नाम दे दिया इसको 2 3 4 5, और दूसरे को हम सेट बी नाम दे देते हैं 3, 6। हमें बोल रहे हैं दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो डिसजॉइंट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए इंटरसेक्शन बी, क्या दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 3 इसमें भी प्रेजेंट है और 3 इसमें भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी तो 5 नहीं है, अगर ये 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट है ही नहीं। जबकि स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा था, स्टेटमेंट हमें दे रखा था कि दिस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये है हमारा
फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से हमें दो सेट्स दे रखे हैं, सपोज इसको हम सी नाम दे देते हैं। सी सेट है हमारा AEIOU, और ये जो दूसरा वाला सेट है इसको डी कह देते हैं, ये है ABCD। इस बार भी हमें कह रहे हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो पता लगाते हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो हम निकालते हैं C इंटरसेक्शन D। क्या कोई कॉमन एलिमेंट दोनों में दिख रहा है? बिल्कुल, A दोनों में प्रेजेंट है और BCD और तो कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों में क्या प्रेजेंट है? कॉमन A प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? C इंटरसेक्शन D तो फाई नहीं है, इसका मतलब C एंड D आर नॉट डिसजॉइंट। तो C और D डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ये कह रहे थे डिसजॉइंट सेट्स है, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। फिर से दो सेट्स दे रखे हैं और ये कह रहे हैं ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। सेट E है सपोज हमारे पास 2, 6, 10, 14, और सेट F है हमारे पास 3, 7, 11, 15। ठीक है, तो हम निकालते हैं इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ही कॉमन एलिमेंट 2 नहीं है इसमें, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन 5 है। इसका मतलब E एंड F आर डिसजॉइंट सेट्स। तो E और F डिसजॉइंट है, ये भी यही कह रहे थे। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। लास्ट में देखते हैं, ये सेट X हमें गिवन है 2, 6, 10, और एक सेट जिसको हम Y कह देते हैं, ये क्या है 3, 7, 11। हमें पता लगाना है ये जो लिखा है इन्होंने कि ये दोनों डिसजॉइंट है, ये ट्रू है या फॉल्स। तो हम निकालते हैं X इंटरसेक्शन Y। क्या कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? 2 सिर्फ X में है, Y में नहीं है। 6 भी सिर्फ X में है, Y में नहीं है। 10 सिर्फ X में है, Y में नहीं है, और इसमें भी 3, 7, 11 वो X में नहीं है। तो यानी X इंटरसेक्शन Y क्या है 5। इसका मतलब X एंड Y आर डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों सच में ही डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया गया था वो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज तो आज हो जाती है ख़त्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं से निकालना सीखेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यानी जो गिवन है एक्सरसाइज 1.5 में उन्हें हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।